सुप्रभातम। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रमाण के 4 प्रकार, उन 4 प्रकारों का जो स्वरूप है उस स्वरूप की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यह विषय जो है बता दूं मैं, शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इस विषय के अंतर्गत आज अपन चर्चा करेंगे। तो प्रमाण के अंतर्गत 4 प्रकार के भेद आते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्दिक। इनमें इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला व्यभिचार होता है। वह व्यभिचार संशय, विपर्य आदि दोषों से होता है। लेकिन जो प्रमाण होता है वह प्रमाण संशय और विपर्य आदि दोषों से रहित होता है। प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। वह भगवान के द्वारा या कहें कि सर्वशक्ति के द्वारा स्पष्ट होता है। व्यवसायत्म निश्चयात्मकम ज्ञानम, यह सूत्र है। यह कहते हैं कि यह विपदेश रूप है, यह रस है इत्यादि शब्द प्रयोग से ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जानी जाती है, ज्ञान का अभिप्राय यहाँ ज्ञानी से भी लगाना चाहिए कि ज्ञानी के जो ज्ञान में आता है, उस ज्ञानी के जो ज्ञान का विषय है वह ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा है। प्रत्यक्ष पूर्वक उत्पन्न होने वाला ही अनुमान होता है। प्रत्यक्ष से ही प्रमाण की सिद्धि होती है और उसी के आधार पर ही विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जब तक प्रत्यक्ष जो है विषय नहीं होता है, यदि हमारे पूर्व में कभी प्रत्यक्ष रूप से घटित नहीं हुई घटना, तो उसको हम अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते। अनुमान से सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष पूर्वक घटना घटित होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ पर अग्नि होती है, धुआं उठ रहा है, तो वहाँ अग्नि है। यह प्रत्यक्ष के द्वारा हमने पहले जाना है। सामान्य तो दृष्टि से इसके भेद प्रकार कहे गए हैं, परंतु यहाँ प्रमाण के अन्य भी भेद बताए गए: प्रत्यक्ष, अनुमान, लैंगिक और उपमिति। अक्षपाद ने स्वयं न्याय सूत्र में कहा है कि इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला अव्यपदेश और व्यवसात्मक ज्ञान जो होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। बिना इंद्रिय पदार्थ के वह सन्निकर्ष उत्पन्न नहीं होता है। इन्होंने कहा कि इंद्रियों के आधार पर, इंद्रिय का मतलब में होता है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, कर्ण। श्रोत्र को ही कर्ण बोलते हैं। तो ये जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं और 5 प्रकार की इंद्रियों के साथ एक होता है मन। इन 5 प्रकार की इंद्रियों और मन के द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है, उस विषय को वह जानता है। और इंद्रियां कैसे विषय को जानती हैं? तो कह रहे हैं इंद्रियां जो हैं वह विषयभूत अर्थजन्य रूप, यानी कि अर्थ का मतलब होता है रूपादि पदार्थों को ही इंद्रियां जानती हैं, ऐसे शास्त्र का वचन है। अर्थ के साथ सन्निकर्ष उत्पन्न होता है। सन्निकर्ष का अभिप्राय होता है प्राप्ति, समीपता। जहाँ से सन्निकर्ष प्राप्त होता है, जहाँ से विषयों का ग्रहण किया जाता है, वहाँ से सन्निकर्ष होता है। वह सन्निकर्ष 6 प्रकार का बताया गया है: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय और संवेद समवाय, और विशेष भाव समवाय। इस प्रकार से यह सन्निकर्ष जो है 6 प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले जो बताया गया है संयोग का अभिप्राय है कि चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण करना, इंद्रियों के माध्यम से विषय को जानना, देखना और उसका ग्रहण करना। उसके आधार पर ही हम, जैसे चक्षु इंद्रिय है तो उससे हम तेज द्रव्य रूप, यानी कि जो आँखों से देख सकते हैं वो, रसना इंद्रिय रूप जल द्रव्य रूप, घ्राण इंद्रिय पार्थिव रूप, मतलब घ्राण से मतलब गंध सुगंध का अनुमान लगा करके पदार्थ को जान सकते हैं। स्पर्श का मतलब में होता है वायु द्रव्य रूप, कि स्पर्श मतलब में जैसे कि ठंडा गर्म, कड़ा नरम, लोहा कड़ा भारी, हल्का चिकना, इन सभी विषय
तो इन समस्त विषयों का जो है हम संयोग संबंध के द्वारा जान सकते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य 5 कहे गए हैं उन 5 की अपन चर्चा कल इसी समय विषयवार अपन क्रमशः करेंगे। धन्यवाद।